हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में एंड हाउ टू ओवरकम दिस इशू। सो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत बारी छोटी छोटी बात हमारे माइंड में एकदम कंटिन्यूसली एक लूप की तरह चलती ही जाती है और हम कितना भी उस लूप से निकलने का ट्राई करें, हम निकल ही नहीं पाते। हमें लगता है कि जैसे हम एक ब्लैक होल में फंस गए हैं। हमारे माइंड में इतना कुछ चलता है कंटिन्यूसली, सो मच ऑफ चैटर इज़ गोइंग ऑन कि हमें लगता है कि हम बस अपने माइंड में सिनेरियोज़ बना रहे होते हैं। इतने सारे सिनेरियोज़, मतलब शायद उनकी पॉसिबिलिटीज़ भी नहीं है, बट हम अपने माइंड में बना रहे होते हैं और वो ओवर थिंकिंग की ही निशानी है कम्प्लीटली। एंड इस प्रॉब्लम से मैं भी गुजर रही हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे भी ओवर थिंकिंग की इशू है एंड इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर कर सकूँ कि कैसे ओवर थिंकिंग को आप एटलीस्ट कम कर सकते हो। गाइस, एक टाइम था जब मैं अपने दिमाग में ना छोटी छोटी बातों को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती थी। कोई मुझे टेक्स्ट नहीं करता था तो फिर मैं सोचती थी कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। फिर मैं अपना फ़ोन चेक करती रहती थी कंटिन्यूसली कि कुछ आया, कोई टेक्स्ट आया। और ये सब चीज़ ना अपने दिमाग में रिवाइंड कर करके सिर्फ सिनेरियोज़ बनाती रहती थी। तो ये सब जो आप सोचते हो ना, वो ये थॉट नहीं सिर्फ रहता है, वो एक रोलर कोस्टर बन जाता है और वो चलता ही रहता है कंटिन्यूसली। उठ के भी आई डिडंट यूज़ टू फील फ्रेश एट ऑल। मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा क्लटर होता था और मुझे लगता था कि यार, मुझे फीलिंग ही नहीं आता था कि वो एक फ़्रेश डे है। मुझे ऐसा लगता था कि कल का ही दिन कंटिन्यू हो रहा है, मतलब एकदम ही। और दिन की शुरुआत ही इतनी डल फेज से होती थी ना कि लगता था कि यार, मतलब कितना मोनोटोनस सा दिन है। तो मतलब ये फीलिंग, डलनेस फीलिंग, ओवर थिंकिंग, ये सब तो एकदम कंटिन्यूस ही बन गया था, जैसे पूरे दिन में चलता रहता था। अगर आपको कभी भी किसी चीज़ को ठीक करना हो ना, तो उसका पहला स्टेप होता है एक्सेप्टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रियलाइज दैट यू हैव अ प्रॉब्लम एंड उसको आप पूरा एक्सेप्ट कर लो होल हार्टेडली एंड देन ट्राई टू चेंज इट लिटिल बाय लिटिल। तो मुझे तो ये पता था कि मुझे ये प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग की एंड आई एक्सेप्टेड इट ऑल्सो। सो मैंने कॉन्शियसली ट्राई किया इस चीज़ को धीरे धीरे कम करने का, बट मैं फ़ेल हो जाती थी। आई मीन गाइज, आई हैव लिटरली ट्राइड जिलियन ऑफ टाइम्स, बट मैं हमेशा ही फेल होती थी एंड कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग करती ही रहती थी। बट फिर वही बात है कि योर फेलियर शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम ट्राइंग, यू शुड ट्राई अगेन। देखो, ओवर थिंकिंग जो है वो एक सर्वाइवल प्रोसेस है। मतलब आपका जो माइंड है वो कंटिन्यूसली बहुत सारे सिनेरियोज़ बना लेता है, जितनी भी दुनिया में पॉसिबिलिटीज़ है उस चीज़ की, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर सके अगर वो पॉसिबिलिटी हो जाए तो इन रियल लाइफ। बट क्या होता है ना कि हम लोग इतना ज़्यादा फियर ऑफ द अननोन में रहते हैं कि हम लोग कंटिन्यूसली डर डर के रहते हैं और हम लोग सब चीज़ सोच लेते हैं अपने माइंड में, जो हुआ भी ना हो और जो शायद हो भी ना। इससे क्या होता है कि आप कंटिन्यूसली जब वो सारी चीज़ें सोचते हो ना, तो आप अपने माइंड में उस चीज़ को इतना फीड कर देते हो कि वो बहुत मजबूती से आपके दिमाग में घर कर जाता है। और ये नेगेटिव मैनिफेस्टेशन ही है। जिस तरीके से पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन होता है कि आप अच्छी चीज़ों को बार बार बोलते हो, उसी तरीके से नेगेटिव मैनिफेस्टेशन भी होता है कि आप ये बुरी बुरी थॉट्स को अपने दिमाग में बिठा लेते हो। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ओवर थिंकिंग का जो मेन रीज़न है वो है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन मतलब कि आप चीज़ों को वैसे नहीं देखते हैं जैसे वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे आपका दिमाग आपको दिखाना चाहता है। और इसके कुछ कुछ ट्रेट्स होते हैं, जैसे कैटास्ट्रोफाइजिंग, यानी कि आप छोटे से प्रॉब्लम को एकदम बड़ा बना देते हैं और उसको एकदम मैग्नीफाई करके देखते हैं एकदम एक्सट्रीम लेवल पे। और सेकेंड होता है माइंड रीडिंग। इसमें क्या होता है कि बंदा जो है वो अज्यूम कर लेता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, बिना उससे पूछे। वो उसे पूछेगा नहीं, बस अज्यूम कर लेगा और अजम्पशन में ही वो घुट घुट के जीने लग जाता है। तीसरा होता है ऑल और नथिंग थिंकिंग। इसमें क्या होता है कि जो इंसान है वो अपना हर चीज़ या तो सक्सेस या तो फेलियर के रूप में देखने लग जाए, बीच का उसके लिए कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसीलिए वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में भी जा सकता है, क्योंकि अगर उसे एक रिजेक्शन मिली तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा।
जितना ही हम इन डिस्टॉर्शंस को समझेंगे उतना ही हम अपने लिए ये ईजी कर पाएंगे ओवर थिंकिंग से निकलना। एवरीथिंग दैट यू प्रैक्टिस फॉर अ वाइल बिकम्स अ हैबिट। सो अगर ओवर थिंकिंग एक हैबिट है क्योंकि आप उसे रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कम सोचना भी एक हैबिट हो सकता है अगर आप उसे रोज़ प्रैक्टिस करो तो सबसे पहला तो स्टेप है कि इफ़ यू आर रेडी टू मेक अ चेंज इन योर लाइफ, तो आपको सबसे पहले तो उस पर बिलीव करना होगा। यू हैव टू हैव फेथ इन इट, क्योंकि बिना बिलीव बिना फेथ के आप कुछ नहीं कर पाओगे अपने लाइफ में, आपके लाइफ में कुछ चेंज भी नहीं होगा। ठीक है, आपको ये सोचना होगा कि भाई टाइम लगेगा बट मैं इसे टाइम दूंगा, क्योंकि अब अगर आपके इतने साल चले गए हैं ओवर थिंकिंग में, तो आप कुछ और ज़्यादा टाइम लगा के इस चीज़ को ओवरकम ही क्यों ना कर लो, राइट। सो आपको इस पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आप एकदम इंस्टेंट रिजल्ट्स भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। सो सबसे फर्स्ट स्टेप है गाइस जर्नलिंग। सो जर्नलिंग तो आप लोग सबको ही पता होगा कि जर्नलिंग क्या होता है। जब भी आपके दिमाग में थॉट्स ओवरलोड हो जाए तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक डायरी में अपने थॉट्स लिख सकते हो। एंड मैं क्या करती हूँ कि मैं पर्सनली उसको दूसरे दिन फाड़ देती हूँ। अगर मैं फ़ोन में लिख रही हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं उसे डिलीट कर दूँ। एंड जब मैं दूसरे दिन डिलीट करती हूँ और जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि क्या ही प्रॉब्लम था, मतलब बहुत छोटा सा फील होने लगता है। ठीक है, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन कि आपको खुद से रियलाइज़ होने लगेगा कि भाई आप कितने छोटे छोटे चीज़ों को लेके टेंशन ले रहे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, सो सेकेंड स्टेप है सेट असाइड टाइम फॉर थिंकिंग। सो ये जो टेक्निक है ना, ये मेरी थेरेपिस्ट ने मुझे बताया था कि आपको अगर आपको बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं और आप दिन भर बस सोचते ही रहते हो, तो आप क्या करो कि आप अपने पूरे दिन में 1 घंटा अलग करके रखो कि आप उस 1 घंटे में ही सिर्फ सोचोगे, ओवर थिंक करोगे। दैट इज़ योर फ्रीडम टू ओवर थिंक। ठीक है, आप पूरे दिन में उसके सिवा नहीं सोचोगे, आप एक डेडिकेट कर रहे हो टाइम को। आपको सुबह में बहुत ज़्यादा थॉट्स आए तो आप सोचो कि नहीं, शाम में तो आई हैव अ डेडिकेटेड टाइम टू ओवर थिंक, और आप उसी समय ओवर थिंक करोगे। एंड जैसे वो 1 आवर कंप्लीट होता है, यू विल बी लाइक कि नहीं, अब मुझे और ओवर थिंक नहीं करना है। आई नो दिस साउंड्स लिटिल ईजी, बट करने में ऑब्वियसली उतना नहीं हो पाता है। तो आप जो ट्राई करो, आपसे जितना हो पाता है आप उतना करो। थर्ड स्टेप है एक्शन पे फोकस करो। सो इसको साइकोलॉजी में एक्सपोजर थेरेपी भी बोलते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, पहले तो आप उसको एनालाइज करो अपने थॉट्स को कि आप किस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। एंड जो चीज़ आपके दिमाग में आती है, आप उसके तरफ एक स्टेप उठाओ, एक छोटा सा ही स्टेप उठाओ। कि अगर समझ लो आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो कि मुझे ये वाला काम करना है, और आप कंटिन्यूसली बस ओवर थिंक कर रहे हो उस काम के ऊपर, तो नाउ इज़ द टाइम कि आप उसके तरफ एक स्टेप उठाओ। अब आप जब स्टेप उठा लोगे तो आपको खुद में भी अच्छा लगेगा, बिकॉज यू विल थिंक कि हाँ चलो मैंने अब काम स्टार्ट तो कर दिया, अब मैं बस ओवर थिंक नहीं कर रहा, अब मैं काम भी कर रहा हूँ। सो आप जब काम करने लगोगे और उसके बाद आपको रिजल्ट्स भी पता चल जाएंगे कि इफ़ दैट वर्क वॉज मेंट फॉर यू और नॉट। क्योंकि अगर आप इतना हिचकिचा रहे थे उस काम को स्टार्ट करने से, तो ज़रूर आपके माइंड में कुछ तो होगा कि या तो आप फेल हो जाओगे या तो वो अच्छे से नहीं होगा। तो एटलीस्ट आप कर ही लोगे तो आपको पता ही चल जाएगा ना कि आपके लिए वो बना भी है या नहीं। फोर्थ स्टेप है फिजिकल मूवमेंट, यानी कि सोमैटिक थेरेपी। सो इसमें क्या होता है कि आपको वॉक करना होता है, आपको वर्कआउट करना होता है, एक्सरसाइज करनी होती है। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्सरसाइजिंग आई थिंक इज़ द सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक्सरसाइज करो, आप वॉक करो, आप मूवमेंट करो, और आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। बिकॉज वो जो आपके दिमाग में जो कंटिन्यूस लूप चल रहा होता है, नेगेटिव थॉट लूप, वो आपको वो तोड़ने में मदद करता है, एंड इट गेट्स पॉजिटिव हॉर्मोन्स फ्लोइंग इन योर बॉडी। फिफ्थ स्टेप है लेट इट गो प्रैक्टिस। सो ये अगर आपने सीख लिया अपने लाइफ में तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसे करने में बहुत ज़्यादा करेज लगता है, बिकॉज दिस इज़ नॉट ईजी कि आप किसी भी चीज़ को लेट गो कर दो, क्योंकि वो आपके दिल और दिमाग में इतना ज़्यादा घर कर जाता है कि
एज अ ह्यूमन ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आपको किसी ने कुछ बोला और आप उसको लेट गो कर दो आराम से विदाउट टेकिंग एनी एक्शन। ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, बट अगर आपने एक बार ये चीज़ सीख लिया तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस की तो गारंटी है। 6 स्टेप है डेली माइंडफुलनेस। सो डेली सुबह आपको उठकर 5 मिनट्स मेडिटेशन करना है। अगर आप डेली सुबह 5 मिनट्स भी मेडिटेशन करते हो, एकदम लीस्ट, नॉट इवन 10 मिनट्स, तो आपको बहुत बेटर फील होने लगेगा। ट्रस्ट मी, इवन आई एम डूइंग इट सिंस फ्यू मंथ्स एंड मुझे बहुत रिलीफ लगता है। और मैं जब ये नहीं करती हूँ तो मुझे अजीब सा क्लटर फील होता है। पहले मैं मेडिटेट ही नहीं कर पाती थी, मतलब मैं अगर बैठती थी तो मुझसे मेडिटेशन नहीं होता था, बट अब मैं मेडिटेट कर पाती हूँ 5-10 मिनट्स, दैट्स ऑल, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता। सो अगर आप मेडिटेट नहीं भी कर पा रहे हो तो आप बस आईज़ क्लोज करके भी बैठोगे ना शांति से, जस्ट लेट द थॉट्स फ्लो इन योर माइंड। कुछ भी, कैसे भी थॉट्स आ रहे, चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, बस आने दो उसको। आप जब आँख खोलोगे तो आपको बहुत फ्रेश फील होगा, आपको लगेगा कि हाँ शांति से बैठा है। बिकॉज आज के टाइम पे हम शांति से बैठते ही कहाँ हैं। हम सुबह उठते हैं, हम ऑफिस करने लगते हैं या काम करने लगते हैं और दिन भर फ़ोन चलाते हैं, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। मतलब माइंड में कंटिन्यूसली मल्टीटास्किंग ही चल रहा है और कंटेंट तो बहुत ज़्यादा इनटेक हो रहा है, तो शांति तो है ही नहीं। तो आप अगर सुबह में 5-10 मिनट भी शांति से बैठोगे ना तो आपको लगेगा कि आपने दिन एक अच्छे तरीके से शुरू किया है। सो दीज वर द 6 टेक्निक्स जो आप कर सकते हो अपने लाइफ को बेटर करने के लिए और ओवर थिंकिंग को ओवरकम करने के लिए। एंड लास्टली आई वुड से दिस इज़ नॉट समथिंग दैट ओनली यू आर फेसिंग। अबाउट 90% ऑफ द पीपल आर गोइंग थ्रू दिस फेज बिकॉज ऑफ देयर हाई स्ट्रेस लाइफ। आपको मैंने जितने भी ये स्टेप्स बताए हैं, आपको वो सारे करने की नीड नहीं है। यू कैन स्टार्ट स्मॉल, धीरे धीरे करके आप सब सारे स्टेप्स करने लगोगे तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आने लग जाएगी। आप चाहे जर्नलिंग कर लो, आप चाहे दोस्त से बात कर लो, या फिर आप कुछ अच्छे गाने सुन लो, या फिर डीप ब्रेथ ले लो। ये सब आप करोगे, आपको खुद में ही बहुत अच्छा फील होने लगेगा। Even I have not overcome overthinking, so even I am applying all these steps in my life. और अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो और आपको लगता है कि मुझ में ये पोटेंशियल है कि मैं आगे और वीडियोस और अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर करूं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।